So children, what had I left here in permutations exercise? Question number 12. I am coming. A gentleman has 6 friends to invite. In how many ways can he send the invitation cards to them so has 3 servants to carry the cards? There are 6 friends. 6 friends. 6 friends. F6. And servants are there. S1, S2, S3. He wanted to send the invitation cards to all of them by taking the help of the servants. So first he thinks that this S1 can send to all those friends. अरे इनको भी दे सकता है, इनको भी सबको दे सकता है. Then S2 also can give to 6. S3 also can give the 6. वो भी कर सकता है. तो हर एक के लिए जैसे मतलब 3, तो एक सर्वेंट को, चाहे दूसरा को, चाहे तीसरा को, ये तीनों इसको दे सकते हैं ना. फर्स्ट गया, सेकंड एंड थर्ड. ये तीनों सर्वेंट्स, ये ले गया, अरे कहा नहीं तुम ही ले जाना, फिर कहा तुम ही ले जाना. तो दैट वे F1 to 3. One of them or either of them can give the invitation. Similarly, F2 also 3, and similarly F6 also 3. यानी ये 3 F6 को जाता है या कह सकता है सभी को. Therefore, how many ways the letters can be delivered to 6 of the friends with the help of 3 servants? 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and that is 3 to the power 6. Come to next question. I can. In how many ways can 3 prizes be distributed to 4 students? In how many ways 3 prizes can be distributed to 4 prizes? Then ये तो solution उसका. Anyway, so that when no boy gets more than 1 prize, यानी 4 में से फर्स्ट केस 4P3, और 3 बॉयज में से एक लड़का ले रहा है, एक से ज्यादा नहीं लेना चाहिए. द नेक्स्ट a boy get any number of prizes. ओहो कैसे हो गया ये. A boy gets any number of prizes. तो क्या हो जाएंगे कि एक पहले बॉय को, यानी 4 प्राइजेज हैं, तो पहले बच्चे को एक प्राइज मिला. नहीं, वो भी, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सो एक्सपर्ट कि वो चारों प्राइज ले सकता है, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस. सो 1 बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस. सिमिलरली जो सेकंड है वो, उसके भी पॉसिबिलिटी है, वो भी 4 में से कोई पा सकता है. और थर्ड बॉय also can get all the 4 prizes. So that is the way. Second, 4. No, matlab all the prizes can be obtained by any student. And third, my dear, no boy gets all the prizes if the prizes gets
नो बॉय गेट्स ऑल द प्राइजेस, तो एक केस रहेगा जिसमें उसको हटा देंगे, मतलब ये न है कि सभी को मिला। वैसे तो 4 इंटू 4 तो मिल ही रहा था, लेकिन एक केस है कि किसी को भी ऐसा चारों प्राइज न मिला तो -4, पहला प्राइज नहीं, दूसरा प्राइज नहीं, तीसरा प्राइज नहीं। देखो आंसर क्या दे रहा है इसका, ऊपर ले जाएंगे ना तब तो नीचे आएगा ना। हाँ अरे उससे क्या मतलब, थोड़ा सा देख लो ना। हाँ चलो चलो, हाँ हमें इंतजार करना बड़ा गंदा लगता है। हाँ दैट साइड, डमी मैन। हाँ राइट, 64 - 4 दैट इज 60, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कभी कभी ये लोग गलत दे देते हैं। हाँ द नेक्स्ट, हाँ उनको भी जरा देखा करो, नहीं तो और इधर ही आया करो, बट डोंट डिस्टर्ब हिम, यू कैन कम डाउन हियर। हाँ अच्छा, द नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। इलाहाबाद, ALL AH ABAD. I collected all the A's and the 2 L's. बच्चों ये देखना, जिसमें भी रिपीट हो आप समझना ऑल डिफरेंट, और रिपीट नहीं हो रहा है ऐसा समझना। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। तो 9 लेटर्स से 9 को लेकर के हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, यू कैन से सर 99। आर्टिकल में 7 लेटर्स थे, हाउ मेनी वर्ड्स कुड बी मेड बाय टेकिंग ऑल 7p7। देन हियर 9 लेटर्स हैं, तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, दैट इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड, दैट इज 9p9। बट 4a has been repeated 4 times and L has been repeated 2 times, therefore different words, अभी समझा दूंगा क्यों करते हैं हम लोग, that is equal to factorial 9 upon factorial 4 factorial 2। मैं क्यों ऐसा डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि पहले तो ये माना आपने कि ये सब डिफरेंट थे, सो फैक्टोरियल 9 हुआ। लेकिन बच्चों ये समझो, अगर ये इधर रहे, ये ए इधर आए, ये इधर आए, ये उधर जाए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, वो तो सभी ए साथ हैं। वैसे ये एल यहां आए एंड दिस एल टेक्स टू द सेकेंड एल प्लेस, तो भी वही होगा। तो ऐसे कितने केस होंगे जो इस तरह से अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स होंगे। इसलिए आई हैव डिवाइडेड इट। What you have to do whenever you are getting the questions done and you are finding repetition of the digits, repetition of the letters, then what you do, you divide, understanding that all the letters are different, and then you think since 4 A's are there, 2 L's are there, and so has been divided. The next question, उसी में question में कुछ और है, हाँ ऊपर होगा, हाँ उसमें खत्म हो गया क्या वो जी? अच्छा ये खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए 16, इन हाउ मेनी वर्ड्स कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। हमने कर लिया है, फिर मैं क्यों कर रहा हूं। अच्छा परमुटे, हाँ इसमें रिपीटेशन है, पर इसमें रिपीटेशन है
इसलिए इसको करना चाहिए हमें। एंड व्हाट डू आई डू, आई कलेक्ट द लेटर्स, सिमिलर लेटर्स, अलाइक लेटर्स एक साथ, पी ई आर एम यू टी 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 टी, उसके बाद ए, देन टी, then I, then O, and then N. All different except of two T's. P R M U A I N. बिल्कुल सही। तो how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Had all the letters यानी 2T भी वो different होते तो 11 letters बनते ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 letters कह रहा है। परमुटेशंस है, ओहो, परमुटेशंस, 12 letters are there, 12 letters are. तो the 12 letters if were different, then number of words could be made, that is factorial, यानी 12p12, that is factorial 12। ये बता चुका हूं कि जब भी कभी 9 में से 9 का अरेंजमेंट हो, 5 से 5 का अरेंजमेंट हो तो फैक्टोरियल ऑफ दैट, n में से n का अरेंजमेंट हो फैक्टोरियल n हो। but 2t's, but T has been repeated twice। तो मैंने क्या बताया कि जो अलाइक हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, सो दैट विल बी फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2 द आंसर। अब फैक्टोरियल 12 मतलब आप मल्टीप्लाई करिए 12 से लेकर के। इसमें क्या किया है, इसमें देखूं तो क्या किया, एक मिनट उस क्वेश्चन को किया क्या है, इन हाउ मेनी वेज। हाँ, फर्स्ट देखिए, हाँ देखिए, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी एंड, तो पहले तो परम्यूटेशंस का हो गया। अब चलें पहला, ये तो मैंने अनावश्यक कर लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं फर्स्ट को लाऊं, फर्स्ट को टी हैज बीन रिपीटेड ट्वाइस। हाँ, तो यहां पर ये then 12 letters are there. First, the words start with P. Words start with P. Here P. The words starts with P and end with S. तो ये इसका मतलब ये P अपने जगह से नहीं हिलेगा, आर्टिकल में मैंने बताया था, यहां से नहीं हिलेगा, यहां से नहीं हिलेगा, इसलिए बाकी 10 can be arranged. 10 can be arranged. This can be arranged. P and S are not moving, so remaining 10. So this can be arranged in factorial. This can be arranged in factorial 10. The remaining 10. Why not P and S are calculated? Only because that P has to be fixed and S has to be fixed. Starts with P, end with S. कुछ नहीं कर सकते, but T has been repeated twice, so different words are factorial 10 upon factorial 2। बस दो ही बात ही, अगर कोई और होता और एक्स्ट्रा फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 2 ऐसा करते। सेकेंड द वर्ड्स विथ पी एंड, हाँ, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, एकदम वही क्वेश्चन है आर्टिकल वाला जो मैंने आपको यहां पर क्लास में समझाया था, लेकिन उसमें केवल है एक्स्ट्रा डिवीजन होगा। तो कह रहा है कि वॉवेल्स, हाँ, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर
तो वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब इसमें देखिए वॉवेल्स, देन हम ये देखें P R M U T T, फिर T T, हाँ, A I O N S, and vowels are what? Vowels are what? E E A I O, then 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 थे ना, हाँ 12 थे। ये एक साथ रहे बच्चों, ये एक साथ रहे। आपको ऐसा कराया था, तो चलिए सब डिफरेंट होंगे, आर्टिकल की तरह से करते तो क्या करते, इनको एक मान लेते, इनको एक मान लेते और 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहते ये भी एक ही है। इनको लॉन्ग चेयर वाली बात कहे थे, कभी नहीं हटते, तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड हियर ये 9, यानी 9 होते। 9 को कितने ढंग से अरेंज कर सकते थे, 9p9 से, दैट इज फैक्टोरियल 9। लेकिन इनको खुद को तो चेंज कर सकते थे इनटू फैक्टोरियल 4, और ये 4 है, सो फैक्टोरियल, मैंने 4p4 9p9, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं उसके बाद कुछ काम बचा, हाँ बचा सर, योर 2 t's आर अलाइक, सो फिर से सिंस t are twice, therefore factorial 9 into factorial 4 upon factorial 2। नेक्स्ट, अभी कुछ और है क्या, 12 लेटर्स इधर इधर, हाँ उसका दूसरे ढंग से है फॉवेल्स। अच्छा सेकेंड ये कर दिया, उसके बाद से देन एक्सरसाइज, नो क्वेश्चंस आर ओवर। हाँ, इन एक्सरसाइज माय डियर चिल्ड्रन यू विल बी गेटिंग डिफरेंट वे, लेकिन हमारी बात समझिए कि हम कैसे करते हैं। कैसा भी बड़ा क्वेश्चन हो, सबको मान लेते हैं डिफरेंट है, भले वो अलाइक हो। इलाहाबाद में चारों ए अलाइक लेटर थे, लेकिन उनको भी डिफरेंट मान लिया, और फिर जैसे डिफरेंट का करते हैं, लेकिन फिर कह देते हैं नहीं इसमें तो ये समान है, इसलिए जितने काउंटिंग्स में एक एक समान हो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। Now come to combination. This I make it over, not over. Exercise again I'll be coming. Again I'll do some of the questions extra other than the book. Combination. Combination you need not, आप तब तक खोज करके निकालिए combination and हाँ combination, क्योंकि I will take time. I'll take time, so nothing to worry. Combination जहाँ हो वहाँ पर आप डिस्प्ले बोर्ड का राइट, हाँ राइट, ठीक। कॉम्बिनेशन में आई विल नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ फ्रॉम द डिस्प्ले चार्ट। कॉम्बिनेशंस, माय डियर बॉयज गर्ल्स, हाउ मेनी टोटल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम 4 डिफरेंट लेटर्स बाय टेकिंग 3 लेटर्स। आप कहेंगे देखो लुक हियर, from A, B, C, D. How many words can be made by taking 3 letters? Then you can say, sir, 4p3, you know 4p3 that is 24। प्रैक्टिकली मैं करूं, प्रैक्टिकली करूं, से ए बी सी डी है तो ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए एंड डी ए बी, इतने हैं। आई विल नॉट टेक एनीथिंग आफ्टर आई कंप्लीट इट, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, बट दिस ए बी सी कैन फर्दर आल्सो बी अरेंज लाइक बी ए सी, बी सी ए, सी बी ए, सी ए बी, ए सी बी, ऐसा करके यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही,
इधर आल्सो, तो ये टोटल 24 है। मतलब 4 लेटर्स से 3 लेटर्स को लेकर के वी हैव गॉट 4p3 यानी फैक्टोरियल 4। अरे हाँ, फैक्टोरियल 4 ही होता है, लेकिन हम फैक्टोरियल 4 नहीं कह सकते। 4p3 को 1 छोड़ना है हमको, भले ही उसका रिजल्ट कोई फर्क ना पड़ता हो। 4p3 दैट इज 4 into 3 into 2 दैट इज 4p3 मतलब 4 3 2। 9p2 मीन्स 9 8। 7p 5 7 6 5 4 3, ऐसा करके जहां तक 5 तक रिड्यूस करो तो दैट इज हियर 24। यहां भी देखो एक एक से सेट से ये 6 6 आया, एंड दैट इज हियर दैट इज 6 into 4 दैट इज 24। One thing I wanted to point out that here ABC1 BCD CDA DAB ये कुछ ऐसे, ये तो ABC BSC भले ही मीनिंग ना हो इनका या डिफरेंट, लेकिन ये एबक है तो बैक है तो बका है तो कबा है, ऐसा टाइप से है, यानी डिफरेंट वर्ड्स बने। इनमें भी बन सकते हैं, लेकिन बेटा ये देखना ABC BCD से कहीं तो डिफरेंट है ना। इनमें ऑल द लेटर्स आर सेम, लेकिन ABC BCD CDA DAB ये 4 ग्रुप्स बने। हियर 4 ग्रुप्स आर देयर, 4 ग्रुप्स आर देयर। ये हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से कहीं न कहीं कॉन्क्रीट ढंग से डिफरेंट है। हर ग्रुप दूसरे ग्रुप से कहीं न कहीं डिफरेंट है। जैसे ABC कभी नहीं आप देखेंगे BC है लेकिन D नहीं है इसमें। मतलब हर ग्रुप, इसको कहते हैं कि ये डिफरेंट ग्रुप्स। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर द टाइम बिंग विदाउट एनी गिविंग फार्मूला यू कैन से सर वी कैन मेक different arrangements 24 और different groups 4। ये ग्रुप से ही कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कहते हैं कि भले ही एक ही डिफरेंट हो लेकिन होना चाहिए। और परम्यूटेशन कहता है कैसा भी हो, चाहे वो मेंबर बदले या मेंबर का जगह बदले, सब उसके लिए चाहिए। तो परम्यूटेशन वाइड हुआ ना, बड़ा हुआ ना। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये ABC है, उसको फर्क नहीं पड़ता, कहता हमारे लिए ये BAC डिफरेंट है। परम्यूटेशन कहता है। कॉम्बिनेशन कहता है वो तो सब एक ही है, आप देखें ना, सब एक ही तो लेटर हैं, इधर उधर घुमाए हुए हैं। अगर डिफरेंट है तो BCD, अगर डिफरेंट है CDA DAB। इसका मतलब ये कि 4 में से 3 को लेकर के डिफरेंट अरेंजमेंट्स 24 बने, और 4 में से 3 को लेकर के जो ग्रुप्स बने वो 4 ही बने। तो देव जो 4 है ग्रुप्स बने, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। और मैं समझाऊंगा, क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में फर्क नहीं आप जाने तो फर्क परेशान हो जाएंगे, और कुछ भी का कुछ भी, कहीं P लगाएंगे कहीं C लगाएंगे। और मैं देखता हूं कि आदमी लड़के बूढ़े हो गए हैं लेकिन वो गलतियां करते ही हैं, समझते नहीं है कि कैसे कॉम्बिनेशन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम कह रहे हैं कि टीम बनाना, तो टीम किस में आएगा। मान लो कि आपके पास है 12, अभी ओरल बोल रहा हूं सब, 12 बच्चे हैं और 4 की टीम बनानी है, 4 की टीम है, तो 12P4 कहोगे कि 12C4 कहोगे। 12 अब होगा ना डाउट, 12P4 कहूं या C4 कहूं। कॉम्बिनेशन को लिखते हैं NCR, कॉम्बिनेशन को लिखते हैं N में से R को लिख। अभी फार्मूला बता रहा हूं, लेकिन पहले यह बताइए कि टीम बनना कॉम्बिनेशन में आएगा कि परम्यूटेशन में आएगा। आप जैसे भी सोचिए, लेकिन हमारे तरफ से जब मैं सोचवाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी चीज बनाना हो उसको देखो कि उनके मेंबर्स को इधर उधर रीअरेंज करने से बदलता है क्या। टीम कभी नहीं बदलता। अरे जो टीम मैदान में खेल रही है उसको पीछे कर दिया, आगे कर दिया, टीम तो वही है ना। लेकिन अगर पूछेगा
कि टीम का खेलना आप कहेंगे परमुटेशन। टीम भले वही रहे लेकिन इधर प्लेस बदल रहे हैं, उधर प्लेस बदल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ द चेंज ऑफ द प्लेस। तो टीम का खेलना परमुटेशन, टीम का बनना कॉम्बिनेशन। चलिए हम बनाएं, लाइन बनाएं। लाइन का बनना, मान लीजिए 4 पॉइंट्स हैं, 2-2 पॉइंट्स से लाइन बनती है, तो क्या कहेंगे, ये लाइन बनना परमुटेशन होगा कि कॉम्बिनेशन होगा। तो हम अपने मन में सोचेंगे कि मान लो 2 है, 4 पॉइंट्स हैं, उनमें से 2 पॉइंट्स को लेकर के ए और बी से हमने लाइन बनाया, ए बी बना। अभी 2 ही, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसी को आप जरा चेंज कर दो। बी ए बदल गया, कोई दूसरी लाइन है, नई लाइन है, नहीं बदली, इसलिए लाइन का बनना कॉम्बिनेशन, टीम का बनना कॉम्बिनेशन। ट्रायंगल्स बनाना है, कोई लड़का कहेगा इन ट्रायंगल ABC, कोई लड़का कहेगा BCA, कोई लड़का कहेगा CAB, लेकिन ट्रायंगल वही है, कोई बदलेगा नहीं। लेकिन ABC और ABD ट्रायंगल बदल जाएगा। तो सेम मेंबर को देखो कि क्या बदल करके जगह, उन्हीं में देखना है, अपने को सोचना है क्या बदलने के बाद मीनिंग बदलता है क्या। अगर मीनिंग बदलता है तो परमुटेशन, मीनिंग नहीं बदलता है तो कॉम्बिनेशन। जरा देखें तो अगर मान लीजिए कि 4 लेटर से आप 2 लेटर्स का चलिए वर्ड्स बना रहे हैं, तो वर्ड्स बनना, जैसे मान लीजिए 4 लेटर से ABC या ABC, और चलो मान लो इससे बना एक वर्ड, वैसे 24 बनेगा ना, अभी दिखलाया हूं ना, 4 से 3 को लेकर के। चलिए अगर उसी में से एक वर्ड बना बैक, अरे बी भी उसी का, ए भी उसी, क्या बैक को जगह बदलेंगे तो वर्ड बदलेगा? हाँ सर बदलेगा, मीनिंग भले ना हो। ए इधर आएगा तो एक्ट वो बन जाएगा। देखिए जैसे R80 इसके जगह बदलो तो ए इधर आ गया, आर इधर आ गया तो आर्ट हो गया, मतलब मीनिंग बदल गया। तो जहां भी स्थान परिवर्तन से, प्लेस चेंज करने से मीनिंग बदले वो परमुटेशन में आएगा, जहां मीनिंग नहीं बदले वो कॉम्बिनेशन में आएगा। दैट्स वाई फॉर्मेशन ऑफ लाइंस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स, फॉर्मेशन ऑफ टीम्स ऑल शैल बी अंडर कॉम्बिनेशंस, बट फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड में फॉर्मेशन में कोई भी वर्ड सोच लो दिमाग में और उसका इधर बदल दो तो वो तो मीनिंग बदल गया। आपके नाम में, आपका नाम मदन है और ए इधर आ जाइए, एमडन हो जाएगा, वो बदल गया ना। तो जहां चेंज करने से प्लेस, मीनिंग बदले वो परमुटेशन में आएगा, और जहां चेंज करने से प्लेस में और मीनिंग ना बदले वो कॉम्बिनेशन में आएगा। इतना बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि कॉम्बिनेशंस हम इसी तरह से करेंगे। नंबर बनना, मैंने दे दिया आपके पास 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 2 डिजिट्स के नंबर बनाना था। आपने मान लीजिए कोई एक डिजिट बनाया 1 2, अरे 1 2 3 4 5 में 1 2 बनाया, 2 को इधर कर दें तो क्या हो जाएगा 21। तो बदला ना, मीनिंग बदल गया ना। एक लड़का 100 में 17 पाया, उसके बाद ले जाकर के टीचर से कहा सर माई मार्क्स ऑब्टेन 71। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, यू गॉट 17, हाउ कुड यू गेट 71? सर सिंपली आपने तो 1 7 दिया था, मैंने 7 और 1 को प्लेस बदल दिया। अरे प्लेस बदल देने से बहुत बड़ी मीनिंग बदल गई। तो जहां भी प्लेस के चेंज से मीनिंग बदले वो परमुटेशंस में, और जहां प्लेस के चेंज करने से मीनिंग नहीं बदले वो है कॉम्बिनेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ नंबर कमिंग अंडर परमुटेशन, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स will be coming under permutation, but formation of team, formation of lines, formation of triangles all shall be coming under combination, क्योंकि टीम में जगह बदलने से टीम नहीं बदलती। लाइन में ए बी लाइन को बी ए लाइन कह देने से वही लाइन रहती है। ट्रायंगल में ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी कुछ भी कहो वही ट्रायंगल है। तो जहां चेंज ऑफ प्लेस से यहां नहीं बदला, इसलिए
making of team, making of triangles, making of lines, all shall be taken under combinations, and here all shall be taken under permutations. क्योंकि कभी भी आपको क्वेश्चन में बराबर दिमाग होगा, अरे कह रहा है ये बनाने का, तो चलो हम जरा सा अभी भी बोर्ड ही काम आएगा हमारा. आफ्टरवर्ड्स आई शैल बी कमिंग टू दैट. Look here, sometimes in the corner it is left, and I find in video that is looking in the top. Actually I should have rubbed it. Now we write for combination. So number of groups or combinations, वही ग्रुप्स को ही कॉम्बिनेशंस कहते हैं. नंबर ऑफ ग्रुप्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n things, that is equal to NCR. आपके बुक में कैसे लिखे रहेगा? C नहीं, ब्रैकेट में C नहीं C, ये हाँ ये CNR ऐसे लिखा रहेगा. आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, आई टोल्ड यू बिफोर, in factorial and writing like this, I do write the same thing. Nobody can cut it, nobody can make it wrong. But for me it is very convenient, and that's why I shall write. Sometimes you are in practice of like you can do it, no problem. N things, that will be NCR, and that is formulated as factorial n upon factorial r factorial n minus r. इतना तो permutation था, आपको याद होगा. Factorial n upon factorial n minus r was NPR. That was NPR. Extra division factorial r से हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि वो जो उसने रिपीट किया है आर थिंग्स का, इसको नहीं चाहिए, सो फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दिया. सो दिस इज एंड दिस आल्सो कैन बी रिटन एज NPR अपॉन फैक्टोरियल आर. इसको लिख सकते हैं. वन थिंग. द सेकेंड NCR इक्वल टू NCN माइनस R. कभी आपको भारी दिखे, जैसे मान लो आई एम टेलिंग यू 50C48 की वैल्यू निकालो, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 50, आई एम नॉट डूइंग प्रैक्टिकली, फैक्टोरियल 50 अपॉन फैक्टोरियल 48 एंड फैक्टोरियल 50 माइनस 48 2. ओके, तो इसमें हम आपको मैथमेटिशियंस, आपको बुक्स आपको इजी बना देते हैं, कह देते हैं कि दैट कैन बी रिटन लाइक दिस. मतलब 50C48 can be computed, can be calculated like 50C2. क्यों ऐसा? जरा देख लूं. Look here, right hand side, that is factorial and formula. ये फार्मूला NCN minus R factorial and factorial R, तो इसका R क्या है? N माइनस R है. फैक्टोरियल N में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R और फैक्टोरियल R, एंड दिस इज इक्वल टू NCR. यही तो होता है NCR. सो NCR कैन बी रिटन एज, NCR can be written as NCN minus R. Can be written. Further, कहीं बीच में आएगा, इसलिए हम उसको पहले कर ले रहे हैं. एक थर्ड भी जरूरी होगा. इफ NCX equal to NCY, then X plus Y equal to N. How, sir?
How, sir? It can be written as NCX equal to NC n minus y कर सकते हैं. अभी बताया. NCR can further be written as NC n minus r. Here it means ये दोनों इक्वल होंगे. So x equal to n minus y and this gives x plus y equal to n. X plus y equal to n. With this I can go with the questions. Some of the derivations are there, some of the formulae here, some of the like questions like numerical questions like this or something that you can or we can do it afterwards. मैं थोड़ा सा बता दूंगा, हो जाएगा, वो मेन बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशंस में आते हैं. Now come to the questions. हाँ, आगे नीचे सॉल्व एग्जाम्पल 1C. हाँ, फर्स्ट, हाँ नहीं, the first, yes, evaluate the that is 10C3 ना, 10C3. 10C8. 10C8. Oh sorry, दिखाई बहुत नहीं पड़ता है. हाँ. अब बेटा जरा देखना. हाँ, 10 है वो ना, 10C. मैं ये करने के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये देखो क्वेश्चन 10C8. तो आप ये देखो, अगर परमुटेशंस अगर वहां पर जाएं, हाँ ये ऊपर क्यों आ रहा है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इधर से स्टार्ट होने से. अच्छा ठीक, थैंक यू. तो अगर मान लो कि हम लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन रहता, मान लो यहां पर ये कर नहीं रहा हूं, जस्ट हिंट कर रहा हूं 10P2, तो ये क्या होगा 10 into 9, 2 स्टेप्स डाउन. और अगर 10C2 है तो फिर वैसे ही उसको भी डाउन करेंगे, 10 into 9 वैसे ही डाउन, लेकिन नीचे वाले का ना उतने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 into 1. हमने बताया है NCR इक्वल टू NC फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस 1. फिर से देखिए, और तो अगर मान लो 10C8 है तो पहले तो मुझे 8 ही झंझट लग रहा है, तो हमारे बच्चे कह सकते हैं 10C2. क्यों? हाउ कैन यू मेक 2? अरे हमने बताया है कि NCR इक्वल टू NCR n माइनस R एज NCR इक्वल टू n माइनस. अभी तो बताते रहूंगा, आगे जाकर के तो आपको समझना ही है. अभी 50C48 का बताया था, 50C2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं. और जब ये 10C2 हो गया तो 10 into 9, 2 स्टेप्स डाउन जाओ, अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी 2 into 1, और फिर उसके बाद 45. और जरा देखें, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस हम न करें. हाँ, क्वेश्चन 2. हाँ, 2NC3 इक्वल टू 11:1 फाइंड एन, वो करते रहेगा कंप्यूटेड के. आइए लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करें, हम. हियर इसका क्वेश्चन ऊपर होगा ना, इसका क्वेश्चन ऊपर होगा बेटा, ऊपर मतलब उधर होगा, ये साइड में. हाँ, चलिए. हाँ, 3 एक मिनट, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए उसको करा दूं मैं. Solve example 3. Prove that 2NCN equal to 2 to the power n, यहाँ बड़ा ब्रैकेट 1 1 3 5 डैश 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 2. देखो अपना ये जो ऑड नंबर है, दिस डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n. देखो वो कैसा n लिखा हुआ, हम लोग कैसे लिख रहे हैं फैक्टोरियल n को. नाउ आई एम कमिंग
2NCN, तो लेफ्ट हैंड साइड आई एम दिस टू बी प्रूव्ड, सो आई एम राइटिंग हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2NCN, दैट इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। कैसे ये कर रहे हैं आप भूले हैं, क्योंकि नया नया आप पढ़े हैं, अदरवाइज 2NCN का मतलब होता है, NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो 2NCN का होगा फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, ये ठीक है, इंटू चलो 2n माइनस n कर दें थोड़ा आपके लिए, एंड दैट इज 2n अपॉन फैक्टोरियल n। अब आगे आओ, अब 2n को ले जाओ फैक्टोरियल 2n यानी दैट इज 2n माइनस 1 2n माइनस 2 घटते 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 कहां तक आएगा, इंटू 4 3 2 1 तक। फैक्टोरियल 5 से 1, फैक्टोरियल 2n से 1 होल 2n, कहां पर ये फैक्टोरियल 2n नहीं लिखा, हाँ फैक्टोरियल 2n, and this is divided by factorial n n into n minus 1 n minus 2 dash 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 4 3 2 1, हाँ, और दो बार इंटू फैक्टोरियल n। अभी एक बार और कहां तक करूंगा, एक और सोच सकते हैं सर कि इसमें तो आप 2n माइनस 2 4 2 यानी इवन को अलग कलेक्ट कर लीजिए, आड को अलग कलेक्ट करिए भाई, आप कलेक्ट कहिए तो मैं इस जगह का उपयोग कर लूं। रिजल्ट है, रिजल्ट क्या बात है, उसको कलेक्ट कर रहा हूं, देखना इकट्ठा कर रहा हूं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, हाँ 2n, क्या कर रहा हूं, इवन को इकट्ठा कर ले रहा हूं और आड को अलग इकट्ठा कर ले रहा हूं, आड मतलब 1, देखो फिर उसके बाद इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 नहीं दिख रहा है, मतलब हुआ रहा होगा, डैश डैश 3 इंटू 1, ये रहा है, बढ़िया सा ये सब बनो ना, हाँ, होल डिवाइडेड बाई अननेसेसरी ले गया यार उसको n इंटू n1, क्योंकि इसी में मैं कर लेता, नहीं चलने दो, हम फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, कोई गलती नहीं किया लेकिन अभी फैला करके कोई मतलब नहीं, अरे ये तो फैक्टोरियल n ही था ना, उसको लिख दिया फिर से, मैं सोचा कुछ काम बनेगा लेकिन कोई जरूरी नहीं है। एंड देन मैं निकाल रहा हूं, अच्छा कितने ब्रैकेट्स होंगे, एनीबडी कुड से, 2n से लेकर के 1, अगर मान लो फैक्टोरियल 6 होता तो 6 से लेकर के 1 तक होता, तो 3 इवन 3 ऑड, अगर फैक्टोरियल 10 होता तो 10 8 6 4 2 ऐसे 5 इवन 5 ऑड, तो अगर ये 2n तक है तो कितने इवन होंगे, कितने ऑड होंगे, n, अरे आधा आधा यानी n इवन और n ऑड, तो n इवन है तो हर एक में 2 है, हर एक में 2 है कॉमन, इसलिए 2 को बाहर निकाल लो, 2 कितनी बार बाहर निकलेगा, 1 2 3 डैश डैश, यानी टोटल n है इवन नंबर्स, उसमें अगर निकाल रहा हूं 2 तो कितनी बार निकलेगा, n बार, तो सबको 2 टू द पावर n कर सकता हूं ना, और उसके बाद अब जो बचा 2 को बाहर निकाल लिया, n, इसमें से भी एक 2 निकला है, n माइनस 1, इसमें से भी एक बार निकला है n माइनस 2, लास्ट में से भी, इसमें से भी 2 निकला है 2, इसमें से भी 2 निकला है, इसको 1 क्यों लिखा, ये 4 इंटू 2 तक ना, 1 तो ऑड हो गया, इसमें से भी निकला, इसमें से भी निकला है, वाह वाह साहब, एंड दैट इज डिवाइडेड बाई
फैक्टोरियल n। अरे अभी और तो बच के है ना, कहाँ से है बेटा, अभी ये भी लिखना है। लिख लो, क्या करोगे, जगह लिख लो आप पहले समझिए, फिर से कहीं और डाउट नहीं। इनमें से क्या कर दिया मैंने, जितने इवन होते, आपको मैं कहूं 10 तक काउंटिंग करो तो उसमें 5 इवन होंगे, 5 ऑड होंगे। 100 तक अगर काउंटिंग करिए तो आप कहेंगे सर 50 इवन नंबर्स होंगे, 50 ऑड नंबर्स होंगे। अगर 2n तक काउंटिंग है तो n इवन होंगे, n ऑड होंगे। हर इवन नंबर में से 2 को चुरा लिया, इधर 2 चुराया, इधर 2 चुराया, इधर 2 चुराया, हर एक में 2 चुराया, तो कितनी बार चुराया, n बार, इसलिए 2 to the power n। और बचा क्या, n, n-1, n-2 और 2, 1। और ये बेचारा तो ऐसे ही रह गया, इसको कुछ नहीं चुरा सकते। सो 2n-1 एंड 2n-3 डैश 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 3 into 1 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इतना है बेटा, ये इतना पूरा एक फैक्टोरियल n से कैंसिल। अरे फैक्टोरियल n का मतलब क्या हुआ, n into n-1 n-2 अप टू 1। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या हुआ, 10 into 9 into 6 अप टू 1। तो ये n है, तो ये तो फैक्टोरियल n हो गया, नीचे के फैक्टोरियल n से डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। तब क्या बचा, 2 to the power n। और जो बचा देखो क्या है, ये बचा है, हाँ ये बचा है यहाँ, ये तो दैट इज 2n-1 2n-3 3 into 1 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए राइट हैंड साइड, देखो कहीं होना चाहिए, हाँ है, वही है। हियर द नेक्स्ट, दिस इज 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत आसान, थोड़ा सा, ये तो अब ये चूंकि कॉम्बिनेशन के टॉपिक में है तो आप तो झक मार के समझ रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन ही, फार्मूला C ही यूज करेंगे, लेकिन मैं तो मिक्स करके दूंगा। I have ordered that some of the questions should be mixed, so that will be getting in the last. Yes, the question is, हाँ ठीक है, a committee of 12 to be formed from the 9 women and 8 men. 8 men. क्या कह रहा है, in how many ways can be done if at least 5 women have to be included in a committee. कमेटी टीम बनाना कॉम्बिनेशन है, ये अलग से आता, आप तो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन हेडिंग में है इसलिए सी लगाएंगे, लेकिन कमेटी बननी है, टीम बननी है, ट्रायंगल बनना है, लाइंस बननी है, सब सी में यूज होगा। क्यों होगा, दैट आई हैव टोल्ड यू। देन 12 टू बी कमेटी ऑफ 12 मेंबर्स, 9 वुमेन 8 मेन, और इसमें से 12 को लेना है, और कह रहा है एटलीस्ट 5 वुमेन हैव टू बी included 5 women have to be completed, and in how many of these committees, एक तो इनमें से 5 वुमेन कमिटी बनानी है, तो पहला तो ये 5 वुमेन कमिटी कितने बनाएगा और कितने बनाने हैं इनको, 12। तो कह सकते हैं सर जब आप 12 बनाएंगे, इनमें 5 लेना है, तो 9C5 लीजिए इंटू 8C कितना, 8C कितना, 12 बनना है ना, हाँ 7। कहे भाई इनको 5 लेना है, इसलिए 5 कहता है एटलीस्ट 5। अब पता नहीं, हाँ ये मैं देखूंगा इनका सोल्यूशन, उसका मतलब एटलीस्ट 5 होगा, हाँ या केवल 5 है। इन हाउ मेनी कह रहा है, इंक्लूड इन ए कमिटी, इन हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी डन इफ एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 है, 5 है, या में हमेशा प्लस, माने कंप्लीट काम हो गया, ये 12 की कमेटी बन गई। अब और चाहते हैं, और क्या हो सकता है, आर मीन्स प्लस, तो 9C
9C6, और 6 भी ले सकते थे, 4 नहीं ले सकते थे, तो वहां पर जाएंगे 8C6। अरे 7 भी ले सकते थे, 9C7, तो वहां पर कर सकते थे 8C4। यहां पर कितना ले लीजिए 9 है ना, हाँ ठीक है चलेगा। और 9C8 इंटू 7 है, यहाँ पर 5 में होगा, हाँ 5, 12 बनाना ना। आप लोग भी चुप रहते हैं। 9C8 इंटू 8C4, या 9C9 इंटू 8C3। इतने तरीके हो सकते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे कैलकुलेट? अरे कुछ नहीं यार, 9 और 9C5 मान लो कैलकुलेट करना है, एक में दिखला दूं, पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप खुद ही सोच सकते हैं हाउ लॉन्ग इट इज। 9, 8, 7, 6, 5, देखो 5 है ना, इसलिए 5 स्टेप्स तक डाउन हो। अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 8C7 को 8C1 लिख सकता हूं। मैंने बताया ना NCR को NCN-R, आपको बताया था 50C48 को 50C2 लिख सकता हूं। देन 8C7 कैन बी रिटन एज 8C1, यानी अकेला 8C1 लिख दूं, दैट इज इट। ऐसा प्लस एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस ऑल न्यूमेरिकल दैट यू विल बी डूइंग एट होम। और वो भी ऐसा है कि ये सब काम करने का। हाँ नेक्स्ट, हाँ खत्म ना, उधर आ जाए, हाँ चलिए आइए ऊपर नीचे, हाँ ये सब काम इतना किए हुए हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है कि तो बेटा अब मत मुझे तंग करना। उसके बाद देखो, आई टेक द हेल्प ऑफ द रॉड एंड आई टेल यू, अगर मान लो 6 का बने 6 से 5 का बने तो कैन बी फाउंड बाय चूजिंग। अच्छा अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है क्या वहाँ? क्वेश्चन नीचे है। हाँ क्वेश्चन क्या था बेटा नीचे देखूं? हाँ एक मिनट जस्ट गो। हाँ और ऊपर और इसके ऊपर नहीं, नीचे नहीं कुछ, देखो देखो देखो, हाँ हाँ अभी है ना, देखो हाँ एक मिनट, हाँ फर्स्ट है ना। तो इन हाउ मेनी ऑफ दीज, कह रहा है वो तो हो गया, दैट आई हैव डन इट। कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज द ओमेन आर इन मेजॉरिटी। ओमेन आर इन मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में क्या है, क्या टोटल 12 है ना, तो 7 चाहिए ना मेजॉरिटी के लिए, नहीं तो 6 हो जाएगा। तो ये सेकंड वाले केस में ओमेन आर इन मेजॉरिटी, ये नहीं चलेगा क्योंकि 5 ही ओमेन है, ये नहीं चलेगा। उसके बाद ये सब चलेगा, तो ये सेकंड का आंसर होगा 9C7 इंटू 8C5, 9C8 इंटू 8C4 और 9C9 इंटू 9C। समझ रहे हैं कि नहीं? मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी कम से कम 7 लेना है। मतलब ये सेकंड केस के लिए ये नहीं है, इसके लिए वुमेन आर इन मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी का मतलब मिनिमम 7 आउट ऑफ 12। तो जब 7 लिया तो उधर मेन से 5, इधर अगर मान लीजिए कि 8 लिया तो उधर 4, और इधर 9 लिया तो उधर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? हाँ उसी में थर्ड क्वेश्चन है ना, ये देखो, द वुमेन आर इन एंड द मेन आर इन मेजॉरिटी। मेन, चलिए साहब इनके ऊपर भी दया किए, मेन आर इन मेजॉरिटी। आप खुद ही बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए। मेन आर इन मेजॉरिटी, मेन आर इन मेजॉरिटी, कुछ आप लोग बताएंगे तभी जमा बढ़ेगी। इनमें से मेन आर इन मेजॉरिटी इन 12 मेंबर्स कमिटी, पहले से दिया है। ट्वेल्व मेंबर्स कमिटी। आपकी बुद्धि देखें कहां तक लगती है। यस, अब हम मेजॉरिटी में तो 12 लोग
12 लोगों की कमेटी है, तो 7 होना चाहिए मेन, 7 मेन। सो 8C7 पहले उनको दे दूं, 8 मेंबर्स में से 7 उनको दे दो। यार ये सिंपल बात है ना, आप लोग भी सोचे होंगे 8C7। तो उसके बाद अब हमें 12 की ही मिलनी है, 9C3 तभी 9C5, या 8 में से 8 ले सकते थे, 8 में से सभी 8 ले लेते, तो करते 9C4 या 8C9 और तब 9C3। अरे पैदा करोगे क्या तुम आदमी? 8 मेन है और 9 ले आ दोगे कहां से? ब्रह्मा हो क्या? आदमी की रचना कर दोगे क्या? देयरफॉर मैक्सिमम इट इज 8C8। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11, क्रिकेट टीम बन रही है, टीम बन रही है मतलब कॉम्बिनेशन। ये तो यहां पर देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज है, इसलिए ऐसा। इन हाउ मेनी वेज कैन क्रिकेट 11 लोगों की एक टीम है, बी चोजन ऑफ ए बैच ऑफ 15 प्लेयर्स, देयर इज नो restriction of the selection, और ये बाप रे, there is no selection on the restriction। तो in how many ways can a cricket 11 be chosen up? तो आप कहिए yes 15C11, कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम सोचना ही नहीं भाई, हम नहीं सोच रहे हैं। टोटल लोग हैं इसमें, इन हाउ मेनी वेज ए क्रिकेट टीम, अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स, 15 और टीम ऑफ 11, नो कंडीशन। कोई कह रहा है कुछ भी नहीं यार, चुन लो किसी तरह से, तो कह देंगे तब तो हमारे लिए सर आपने बहुत अच्छा कर दिया 15C11, कुछ बात ही नहीं है। नहीं, सेकंड कह रहा है, तब तक कोई आदमी आया, नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, चलेगा। ए पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चोजन। वो क्या है ना, वो प्रिंसिपल साहब का लड़का है, वो प्रिंसिपल साहब का लड़का है। तो फिर आप क्या करेंगे? वो तो जाकर के पहले ही मैदान में खड़ा हो गया है, मुझको तो चुनना ही है हमारे टीचर को। तो कितने को चुनोगे? 10 को चुनोगे। क्यों मिस्टर जोशी? 15 में से 11 को लेना है, लेकिन एक लड़का खास उसमें है जो जरूर रहे। तो जरूर रहे मतलब वो प्रिंसिपल का लड़का रहा होगा, तो वो तो मैदान में जाकर के बैठ गया कि मैं तो, मुझको तो लेंगे। तो बाकी किस में से लेंगे? अब उनके पास 14 ही ना है, 1 मस्ट बी सेलेक्टेड। तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू यस 14C10। अरे भाई एक तो गया ही हुआ है, 11 में से एक चला गया तो 10 को चुनोगे, और 15 में से एक लड़का चला गया तो 14। और थर्ड, ए पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवलर, एक लड़का बीमार पड़ गया उसी में, वो कह रहा क्लास से मैं तो जा ही नहीं सकता, मुझको मत चुनिए, मैं खेल ही नहीं जाऊंगा। तो अच्छा भाई तू हट जा, तो 14 तो है ना। 1 गॉट सिक, अरे सिक नहीं हुआ है, मैंने बोला है, नेवर बी सेलेक्टेड। तो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 14C कितना होगा जोशी? कितने को अब चुनोगे? 15 लोग थे, एक बीमार पड़ गया, 11 की टीम चुननी है, तो अब तो रह गए 14 ही। और कितने लोगों को चुनोगे? 11 की 10 कैसे रे चुनेगा? 11 की टीम बनेगी ना। अरे 11 की टीम बनेगी ना, जो वो तो एक बन गया, लेकिन हमारी टीम तो 11 की है, इसलिए 11। उसमें क्यों 10 कहा? वो तो जा करके वहां मैदान में बैठ गया था, इसलिए हमें 10 को ही चुनना था। लेकिन जो सिक हो गया तो कमरे में, वो तो बीमार पड़ गया। क्यों भाई? 11 को चुनेंगे,
So 11 और ये बेटा कर लोगे ना, दिस इज 14C4 एंड दिस इज 14C3, ये थोड़ा सा बराबर, ये बड़ा नंबर हो ना तो ये परमुटेशन में नहीं कर पाएंगे लेकिन कॉम्बिनेशन में करेंगे। 14C10 मैंने 4, ये नहीं कि 14P10 में 14P4 कर दो, नहीं नहीं नहीं, ये केवल कॉम्बिनेशन के पास स्पेशल है। तो 14C4 यानी 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, इतने स्टेप्स को ले जाओ और उसके बाद से नीचे वाला एक्स्ट्रा, ये परमुटेशन में नहीं करते, परमुटेशन में ये एक्स्ट्रा नहीं डिवाइड करते। और 14C3 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 और बाकी काम आपका। कितना दौड़ाओगे भाई? ये तो हो गया। नेक्स्ट कुछ और है क्या? हाँ 6, 7, 8. हाँ 6, 7, 8. ये हाँ ठीक है, ये 6, 7 हम बच्चों को बता दिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, पता नहीं लास्ट में क्यों दिए। क्वेश्चन है 6, गिवन 15C3R ना, 3x. हाँ Yes, sir. अरे 3R, हाँ, गिवन 15C3R is equal to 15CR plus 3, as we know NCX equal to NCX if NCY, मैंने अभी बताया, प्रूव किया, x plus y equal to n, therefore 3R plus R plus 3 equal to 15। उसी की तरह से देखो, इन दोनों को ऐड किया, इक्वल टू n, एंड दिस इज इक्वल टू देन 4R equal to 15, so 3R and 4R and 12 na, 15 minus 3 and that is 4R equal to 12, therefore R equal to 3। अच्छा, कभी भी R और N का इनमें 3.5 में रिजल्ट नहीं निकलेगा, फ्रैक्शन में नहीं। देयर आर 15 पर्सन्स इन द क्लास, क्या हो सकता है क्या? देयर आर 14.5 पर्सन्स आर इन द क्लास, आधा नहीं होता है। काउंटिंग है ना, तो काउंटिंग हमेशा गिनती में पूरे में होगी। द नेक्स्ट NC10 इक्वल टू, नहीं कर रहा हूं, NC10 इक्वल टू NC18, दैट इज N इक्वल टू, बोलो 28। अरे NCX इक्वल टू NCY, सो N इक्वल टू X प्लस Y, ये नहीं, वो छोड़ दो बात। हाँ ऐसा करो, प्रूव दैट। ये एक मिनट, ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ और डायगोनल से तब करूँगा। नहीं, 10th तो इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछ लेते हैं, ये भी छोटा सा, इसलिए ये भी 10th एंड 12th। हाँ टेंथ क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, NCR, 10th NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये प्रूव करना वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन फॉर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन आर एनीवेयर, एक्चुअली इसका उपयोग बहुत है। अगर मान लो कि हमको मिला हो कहीं 10C9 प्लस 10C10, अगर मानो ऐसा कुछ है, तो ये देखो सेम है ना, और एक का डिफरेंस है, तो होता है ये बड़ा वाला कर दे, एक का कर दे रहा हूं, यानी 10 प्लस 1C10 ऐसा हो जाएगा। यानी ये यूज कर सकता हूं, कभी हम करेंगे ही यूज, आप करेंगे। हाँ, तो ये जरा सा डिराइव करना है।
डिराइव करना है। लुक हियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फैक्टोरियल, फार्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं, फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन। ये कैसे प्लस वन? अरे एन में से आर माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज रिटन एज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। कॉमन लेने के लिए जरा सा मैं कर रहा हूं, इसको भी फैक्टोरियल आर को आर फैक्टोरियल आर माइनस वन, जरा ये बताना है, अभी अभी पूरा नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा। फैक्टोरियल 5 को जहां चाहूं वहां रोक सकता हूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3। अरे फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से 1, और जहां पर अपनी गाड़ी रुके रुक सकता हूं। फैक्टोरियल 10 इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8, अरे यही रोक दो यार, यही फैक्टोरियल 7। थक गया, लेकिन वो गलत नहीं है, 7 से लेकर के 1 तक, ठीक है। फैक्टोरियल आर को लिख रहा हूं, आर बाहर निकाला, अरे वहीं थक गया, फैक्टोरियल आर माइनस 1। यहां पर फैक्टोरियल, क्यों थक गए आप सर, क्यों थक? इसलिए बेटा कि मैं ये देख रहा था कि यहां पर आर माइनस 1 है तो कुछ तो कॉमन लेने में सुविधा होगी। देखो ये एन माइनस आर, और बड़े वाले को ही छोटा कर सकते हैं, तो n माइनस आर प्लस 1, इसको क्या कर दे रहा हूं, n माइनस आर प्लस 1 बाहर निकाल दिया, अंदर में n माइनस आर, एक कम करके लिख दिया। आप 2 कम करके लिख सकते हो, 3, लेकिन उतने स्टेप्स डाउन करना पड़ेगा। देन इट इज, कॉमन ले रहा हूं, फैक्टोरियल n, ऊपर वाला वो दोनों में कॉमन है इसलिए फैक्टोरियल n, और क्या क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, r इंटू आर माइनस 1। अरे यार हमारा भी दिमाग बूढ़ा हो गया, यहाँ r माइनस 1 है, हाँ, और नीचे फैक्टोरियल r माइनस 1, फैक्टोरियल r माइनस 1 है, एंड फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। देखो ये r माइनस 1 है, इसमें भी है, इसमें भी n माइनस r है, इसमें भी, उतना निकाल लिया और तब ब्रैकेट में रखा, इतना कॉमन ले लिया, वैसे ही जैसे अलजेब्रा में लेते हो। अब उसके बाद से तो क्या बचा नीचे, 1 अपॉन r, देखो ना ये 1 है, 1 अपॉन r, और इसमें प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, इतना ही। देखो इसमें ये बचा हुआ है, बाकी तो कॉमन ले लिया, दैट इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। जरा इनका एलसीएम लेकर के r इंटू n माइनस r प्लस 1, यहाँ पर आ गया n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये कैंसिल, एंड देन फैक्टोरियल n इंटू होल इंटू n प्लस 1 अपॉन r माइनस 1। बड़ा हो गया क्वेश्चन, r माइनस 1, एंड इसमें ये r बाहर निकाला, मतलब r माइनस 1, और ये भी बाहर निकाला, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r। हाँ, एक कॉमन निकाला, ये ले गया। अब बेटा एक और चीज हमें आपको बतानी है, वो कोई बतानी नहीं आपको, लेकिन आपको समझाना तो है ना। ये हमें क्वेश्चन है इसलिए इसको छोड़ दिया। नाउ कम टू दिस प्रॉब्लम, ये अलग से हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मान लो फैक्टोरियल 4 है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 4 3 2 1, और ये भी 5 तो है ही अपना खुद से, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 3 2 1। तो इसी तरह से अगर मान लो कि यहाँ n माइनस 1 है और बाहर n से मल्टीप्लाई किया गया, इट कैन बी रिटन, एक बढ़ा दो ना, एक ज्यादा हो तो उसको बढ़ा दो, फैक्टोरियल n।
इस तरह से जब इतना लिख लिया तो एग्जाम्पल दिया था इसने आपको लिख दिया, समझा दिया। अब आओ यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ये देखो n+1 n से ज़्यादा है न एक, इसलिए सीधे लिख रहा हूँ दैट इज फैक्टोरियल n+1। एक ज़्यादा है, अंदर घुसा दिया, नीचे भी ये फैक्टोरियल कहाँ से क्या किया, n+1 एक मिनट, कोई गलती नहीं है, लेकिन है कोई गलती ना, यहाँ पर r-1 है तो फैक्टोरियल r-1 है, यहाँ पर ये लिखने में बनाने में गलती होगी, तो n+1 ऊपर नीचे लिख दिया। ये r को ले जा रहा है, वो r-1 बुला ले रहा है कि हम तो एक कम ही हैं, तू अंदर आ जा, तो फैक्टोरियल r हो गया। ऐसे जैसे पहले बताया था, वो कह रहा है n-r, अरे आप आ जाओ, हमसे एक ज़्यादा हो, इसलिए फैक्टोरियल n-r+1। दिस इज n+1 CR। दिस इज कैसे, अरे देखो इसको फैलाओ, n क्या होगा, NCR का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n+1 -r। अरे यही तो है। सो इट इज डन। लेकिन इसका काम पड़ेगा, कभी यूज पड़ता है इसको। आई रब इट नाउ। Find the number of diagonals can be drawn by joining the vertices of hexagon. एक hexagon है. How many points in hexagon? There are 6 vertices. 6 होते हैं ना उसके ऊपर का, 6 आर्म्स होंगी, 6 साइड्स भी होंगी। कितनी लाइंस बनाई सकती है, नंबर ऑफ लाइंस आप खुद बोलिए, तब उसके बाद देखो। पहले तो बोलो सी लगेगा पी, आप कहेंगे सर कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, सी ही लगाएंगे आप। अरे बुद्धिमानों, हम तो लगाएंगे, लेकिन ये लाइन बनना है, डायगोनल लाइन होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन हम लगाएंगे पक्का। तो कह रहा है नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग, या नंबर ऑफ लाइंस कर दूं, नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आर 6C2। अरे 2 पॉइंट को जुला करके। अच्छा, ये जो 6 है मतलब 6 × 5/2 × 1 and 15 ना। अरे यार 2 स्टेप्स है, इसलिए 2 परमुटेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन है, इसलिए एक्स्ट्रा नीचे वाले का एक्स्ट्रा का डिवाइड करते हैं 15। क्या ऑल 15 शैल बी डायगोनल्स? नो सर, ये तो आप कोई भी, जैसे एक मिनट, जैसे मैं बनाई दूं, ये है ना 1 2 3 4 5 6, तो ये सारी ये लाइंस भी, या ये इसमें भी, ये सारे के सारे हैं, और भी होंगे, ऐसे होंगे, और भी होंगे, सब मैं पूरा नहीं बना रहा हूं किचपिच होने का। तो 6 में से 2 पॉइंट्स को लेकर के कितनी लाइंस बनाई जा सकती हैं? यस सर 6C2 but 6 are the lines, the sides. So this includes to 15 this diagonals also and other lines. So हम क्या करें, कितने डायगोनल्स? तो डायगोनल्स एंड लाइंस सब उसी में होंगे। तो हमारे तो 15 बने थे, जिनमें से साइड्स निकाल दिया हमने। वो तो, ये तो नहीं डायगोनल कहोगी ना, ये तो साइड्स हैं,
16 and that is 9. 6 are the sides, therefore I don't want. Otherwise अगर वो कहता कि in hexagon how many lines can be made, आपका आंसर होता 15. सर 62. उसने चालाकी किया how many diagonals are there, sir lines can, the sides are cannot be called diagonals, so excluded. I have excluded and that is. So next I shall be again continuing and I'll be again joining permutations and combinations together, so that you must not be puzzled, but at least you should be able to see that which question actually belongs for combination and which question belongs for the permutations. That is your matter. Like if by changing the place, say teams are to be made, so just by change the place of the team member, the team cannot be changed, and therefore making team will be coming under combination. Lines formation, so many lines are made, AB line, CD line. से मान लीजिए AB line है, अगर AB का पोजीशन बदल दिया BA, तो BA is not the other line than AB. Triangle ABCR, BCR, CAB, so many you can name out, but triangle is one. But while you are changing the place of the digits, if you are having 1 to the 12 number और आपकी मर्जी में है, आप 2 इधर ले लीजिए, 1 इधर कर दिया, तो दैट विल बी 21. तो जहां मीनिंग चेंज हो बाय चेंज इन प्लेस, दैट विल बी कमिंग अंडर परमुटेशन. व्हेन देयर इज नो चेंज इन मीनिंग, जस्ट बाय चेंज ऑफ प्लेस देयर इज नो, देन दैट विल बी कमिंग अंडर कॉम्बिनेशन. बाकी और बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन एक रफली एक गंवारू तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन. थैंक यू.